हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है। इससे पहले हम बात करते हैं कि हमने पिछली वीडियोस में कौन कौन से आइसोमेरिज्म कवर किए हैं। तो पिछली वीडियो में हमने चेन आइसोमेरिज्म कवर कर लिया है। देन हमने पोजीशन आइसोमेरिज्म कवर किया है। उसमें हमने डिटेल में कवर किया था कि पोजीशन आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड्स कर देते हैं, कौन से कंपाउंड्स नहीं देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म को। और इसके आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे मेटामेरिज्म या टोटोमेरिज्म या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, जो जो हमारे टॉपिक बच रखे हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम डिस्कस करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म के बारे में कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखो, चेन आइसोमर में क्या होता था कि चेन्स डिफरेंट होती थी। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता था कि फंक्शनल ग्रुप या फिर जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन अलग होती थी। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो डिफरेंट होंगे, बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट कैसे हो सकते हैं भैया। तो देखो, इसे हम प्रूफ करके देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन एक कंपाउंड ले रहे हैं। हमने कंपाउंड लिया है C2H6O। ठीक है, C2H6O हमने एक कंपाउंड ले लिया है। अब हमें इसी कंपाउंड से C2H6 से दो कंपाउंड बनाने हैं और दोनों कंपाउंड ऐसे होने चाहिए जिनका फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। तो C2H6O से क्या क्या बन सकते हैं? तो C2H6O से एक तो अल्कोहल बन जाएगा। कैसे? CH3CH2OH। ठीक है, काउंट कर लो, देखो C2H6O ही है ये। और एक इससे ईथर बन जाएगा, CH3 बॉन्ड O बॉन्ड CH3। देखो बन गया ना, ये भी C2H6O है और ये भी C2H6O है। बट ये जो है अल्कोहल है, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। और ये जो है वो ईथर है, इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, बॉन्ड O बॉन्ड। तो ये चीज भी हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, ये एक दूसरे के कहलाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स। तो ये होते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। अब जैसे एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम लें तो हम C3H8O ले लेते हैं। ठीक है, इससे करते हैं। देखो इससे भी हमारा सेम ही केस बनेगा। इससे हमारा एक तो अल्कोहल बन जाएगा CH3CH2CH2OH, और एक हमारा क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा CH3CH2 बॉन्ड O बॉन्ड CH3। तो ये हमारा क्या बन गया, ईथर बन गया। तो देखो ये भी क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। क्लियर है? अब हम एक और कंपाउंड ले लेते हैं, C3H6O ले लेते हैं। इस बार हम क्या लेते हैं, C3H6O। इससे देखते हैं क्या बनेगा। तो C3H6O से देखो क्या बन सकता है। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर C3H6O, एक तो हमारा यहाँ पे एल्डिहाइड बन सकता है। कैसे कि देखो C3H6 है ना, तो CH3CH2। अब हमारे दो कार्बन यूज हो चुके हैं और 5 हाइड्रोजन यूज हो चुके हैं। तो अब हमारे पास एक कार्बन बचता है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो उसी से हम एल्डिहाइड ग्रुप लिख देंगे यहाँ पे। देखो एक तो एल्डिहाइड हमारा तैयार हो गया, और एक हमारा क्या बन सकता है, कीटोन बन सकता है, CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। देखो ये भी क्या है, C3H6O। तो ये हमारा एल्डिहाइड है और ये हमारा कीटोन है। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट जो फंक्शनल ग्रुप है वो डिफरेंट है। एक जगह क्या फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, एल्डिहाइड, और दूसरी जगह कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, कीटोन। तो ये कहलाएंगे एक दूसरे के क्या, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो इस तरह से हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म को स्टडी करते हैं। तो ये हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म इस तरह पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो और भी ढेर सारे एग्जाम्पल्स है जो हम बना सकते हैं। ठीक है, हम एसिड और ईस्टर वगैरह का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, एसिड और ईस्टर का अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो क्या हो सकता है, C3H6 और O2। इससे हम क्या बना सकते हैं, इससे हम एसिड भी बना सकते हैं। C3H6O2, हाँ, इससे हम एसिड भी बना सकते हैं और इससे हम क्या, ईस्टर भी बना सकते हैं। कैसे? देखो C3H6O2 है, तो इससे क्या बनेगा, तो C3H6O2। तो ये देखो C3H6O था यहाँ पे, तो O2 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर H के साथ OH आ जाएगा, तो एसिड बन जाएगा ये CH3CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। तो ये क्या तैयार हो गया, हमारा एसिड तैयार हो गया। और एक और हम ईस्टर भी बना सकते हैं इससे। कैसे? CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। देखो यही था ना सेम, यही तो था हमारा कंपाउंड, ये नीचे, बट एक ऑक्सीजन अलग से जुड़ गया, तो एक ऑक्सीजन को यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड बना के जोड़ दो। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये हमारा ईस्टर बन गया। तो ये एसिड और ईस्टर का एग्जाम्पल हो गया, ये एसिड और कीटोन का एग्जाम्पल हो गया। और जो ऊपर हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं वो अल्कोहल और ईथर के एग्जाम्पल हो गए। तो ये क्या था हमारा, अल्कोहल, और ये क्या था हमारा, ईथर। ठीक है, ईथर और ईस्टर में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो ध्यान रखना है।
ये क्या था, ईथर। तो बहुत ही इजी चीज है फंक्शनल ग्रुप की, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। बट अक्सर क्या होता है ना कि हम डेफिनेशन तो हमें याद रहती है फंक्शनल आइसोमेरिज्म की, बट जब एग्जांपल देना पड़ता है ना, एग्जांपल हमें याद नहीं रहता। तो ये जो कुछ इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, C2H6O, C3H8O, ठीक है, या C3H6O, या C3H6O2। सो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है एक आधा एग्जाम्पल, ताकि हम एक एक एग्जाम्पल क्या करें, पुट कर सके अपने आंसर शीट में। तो इससे क्या होता है, हमें मार्क्स पूरे अच्छे मिलते हैं। सो आई होप गाइस कि फंक्शनल ग्रुप जो था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे किसी और आइसोमेरिज्म के बारे में जो हमारी सीरीज में आएंगे, ठीक है, जैसे मेटामेरिज्म हो गया, टोटोमेरिज्म हो गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो गया। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू।